क्या सच में स्वर्ग और नर्क जैसी कोई जगह है ऊपर जो आसमान में लटक रही है, या फिर इनके पीछे कुछ और ही हकीकत है? चलो आज ब्लाइंडली चीजों को बिलीव नहीं करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं। वेदों में, उपनिषद में, भगवत गीता के हिसाब से समझते हैं कि एग्जैक्टली मतलब क्या है इनका। क्या ये सच में कोई जगह है या इनके पीछे कुछ और ही हकीकत, कुछ और ही सच छिपा है? वेदों के हिसाब से बात करें तो स्वर्ग और नर्क आपकी चेतना का स्तर है कि सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। यानी जब आप हायर कॉन्शियसनेस में होते हो उसे स्वर्ग कहते हैं। हायर कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जब आपके मन में लव, पीस, हैप्पीनेस, ये सब चीजें होती हैं। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो उसे कहते हैं स्टेट ऑफ हेवन। यानी आप हायर कॉन्शियसनेस में जीते हो, उसे स्वर्ग कहते हैं। जब आप लोअर कॉन्शियसनेस में जीते हो यानी एंगर, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, इन सब चीजों में जीते हो, उसे कहते हैं लोअर कॉन्शियसनेस। यानी इसे नर्क का द्वार कहते हैं, स्टेट ऑफ हेल कहते हैं। ऋग्वेद का श्लोक है तमसो मा ज्योतिर्गम्या, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यहाँ पे अंधकार और प्रकाश भी प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। अंधकार का मतलब होता है नर्क और प्रकाश का मतलब यहाँ पे है स्वर्ग। अंधकार जब आप एंगर, एंजाइटी, फियर, इन सब चीजों में जीते हो उसे कहते हैं नर्क का द्वार, यानी स्टेट ऑफ लोअर कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ हेल। वहीं जब आप हायर कॉन्शियसनेस में जीते हो तो आप प्रकाश में जीते हो, यानी स्वर्ग में जीते हो, उसे स्टेट ऑफ हेवन कहा जाता है। अगर उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में भी स्वर्ग और नर्क को मन की अवस्था बताया गया है। कठ उपनिषद का श्लोक है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, यानी मनुष्य का मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। बंधन मतलब क्या होता है? लोअर कॉन्शियसनेस। यानी जब आप स्टेट ऑफ हेल में होते हो तो आप एंगर, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ग्रीड, जेलसी, इन सब में